पिछले लेक्चर में आप लोगों को बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बताए थे। उसके डेंसिटी, उसका जो डेंसिटी है वो लास्ट टॉपिक था। इस लेक्चर में हम लोग फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जानेंगे, जिसको शॉर्ट में एफसीसी या उसी को सीसीपी यूनिट सेल बोलते हैं। सीसीपी का पूरा नाम है क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल। और ये क्या होता है, क्यों सीसीपी इसको बोलते हैं, हम इसके बारे में बताएंगे आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में ये भी एक क्यूबिक यूनिट सेल ही है, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल था। इस क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल जो होता है वो क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पे होता है। और आप जानते हैं क्यूब में 4 कॉर्नर ऊपर 4 कॉर्नर नीचे होता है, तो पार्टिकल्स प्रत्येक कॉर्नर पे रहता है और साथ ही साथ क्यूब के प्रत्येक फेस सेंटर में होता है, मतलब फेस के बीच में होता है। और किसी भी क्यूब में फेस का नंबर जो होता है वो 6 होता है। जिस जस्ट लाइक ये समझ लीजिए आपका क्यूब है। देखिए कॉर्नर क्या सब हो गया, ये कॉर्नर 1 2 3 और ये 4 कॉर्नर हो गया। इसके ठीक नीचे जो 4 पॉइंट ये और ये जो आपको दिख रहा है, ये 4 कॉर्नर हो गया, नीचे 4 ऊपर 8 कॉर्नर। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, जैसे इधर का पार्ट ये हो गया, ऐसे पार्ट फिर नीचे वाला, तो ये इसका फेस हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ फेस जो क्यूब में होता है वो 6 होता है और कॉर्नर होता है 8। अब देखिए इस पिछले जैसे 2 क्यूबिक यूनिट सेल में आपको बता चुके हैं कि पार्टिकल अगर कॉर्नर पे है, क्यूब के कॉर्नर पे, तो कॉर्नर का जो एटम है वो अकेले 8 यूनिट सेल बना सकता है। तो जब एक एटम 8 यूनिट सेल बनाता है तो वो एक यूनिट सेल में अपना 8वां हिस्सा देगा, मतलब 1/8 देगा, मतलब प्रत्येक कॉर्नर पे 1/8 एटम होता है। और ये जो आपको फेस दिख रहा है, तो क्या होता है कि अगर ये फेस, जैसे मान लीजिए ये फेस हो गया था, ये जो खाली जगह दिख रहा है, या फिर ऐसे समझ लीजिए ये फेस है और यहाँ पे अगर फेस सेंटर में एक एटम है, तो ये फेस सेंटर में अगर जैसे ये छेद जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर एक एटम मान लीजिए, तो ये एटम कितना यूनिट सेल मैक्सिमम बना सकता है? तो ये मैक्सिमम 2 ही यूनिट सेल बनाए, क्योंकि अगर दूसरा यूनिट सेल अगर इस तरह से सटाएंगे, इसमें अगर ऐसे हम सटाते हैं इसको ऐसे, तो ये बीच वाला एटम पूरा रिजर्व हो जाता है 2 यूनिट सेल के अंदर ही। तीसरा यूनिट सेल टच नहीं करेगा बीच वाले एटम को। मतलब फेस सेंटर जो होता है वो एक सेंटर जो होता है 2 यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है। तो जब फेस सेंटर 2 यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेगा, इसका मतलब एक फेस पे 1/2 एटम है। एक फेस पे 1/2, तो यहां पे तो 6 फेस है। तो ये आपको जब हम ये बताया अभी आपको कि कॉर्नर पे 1/8 और प्रत्येक फेस सेंटर पे, प्रत्येक पे, एक पूरे पे नहीं, एक पे 1/2 एटम रहता है, एक फेस पे आधा एटम, और फेस तो 6 होता है। तो ये फेस सेंटर के बारे में आप लिखे हैं, इन दिस क्यूबिक यूनिट सेल, इस क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, पार्टिकल प्रेजेंट रहता है एट ईच कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर पे ऑफ क्यूब, क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पे, एंड ईच फेस सेंटर ऑफ क्यूब, और प्रत्येक फेस सेंटर, क्यूब के प्रत्येक फेस सेंटर पे। यहाँ पे लिखिए पार्टिकल्स अरेंजमेंट, तो ये इस तरह से पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे टोटल फेस क्यूब में 6 होता है और कॉर्नर जो होता है 8 होता है। इसमें जो पार्टिकल आप देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये रेड वाला जो है वो कॉर्नर वाला एटम है, और ये जो डार्क वाला रेड दिख रहा है ये फेस सेंटर का एटम है। तो ये जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो 3 लेयर में होता है। अगर एक लेयर को ए मानेंगे हम, तो दूसरा लेयर को बी मानना पड़ेगा, तीसरा को सी मानना पड़ेगा। तो फेस सेंटर क्यूबिक में यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है 3 लेयर में होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल का अरेंजमेंट जो होता है एबीसी टाइप का। ए बी, देखिए एक लेयर ए, तो फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, उसके बाद फिर से ए आएगा, फिर बी, फिर सी, इस तरह से पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है। इसीलिए फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल से अरेंजमेंट होता है वो एबीसी 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 इस टाइप का आता है। तो पार्टिकल अरेंजमेंट जो है फेस सेंटर में जो होता है वो एबीसी टाइप का, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में केवल ए टाइप का था।
अब देखिए यहाँ पे लिख दे इच कॉर्नर कंटेन, प्रत्येक कॉर्नर रखता है 1/8 पार्ट ऑफ एटम, प्रत्येक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट होता है और फेस सेंटर पे 1/2 पार्ट। तो इच फेस सेंटर कंटेन्स 1/2 पार्ट ऑफ एटम। तो ये तो आपका हो गया पूरा बताया आपको कॉर्नर पे कितना, फेस पे कितना, लेकिन एक यूनिट सेल के अंदर कितना एटम हो वो कैसे डिसाइड करेंगे, हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए करना क्या है, तो देखिए कॉर्नर पे 1/8, कॉर्नर पे एटम रहता है फेस सेंटर में, तो एक कॉर्नर पे 1/8, तो टोटल कॉर्नर पे क्या होता है, नंबर ऑफ कॉर्नर से गुना कर देंगे। और एक फेस पे 1/2, तो टोटल फेस पे कितना होगा 1/2 इंटू टोटल फेस, तो हो जाएगा 1/8 इंटू 8 कॉर्नर प्लस 1/2 प्लस 6, ये 6 फेस है। आप इसको सबको सिंप्लीफाई करिए तो Z जो है नंबर ऑफ एटम होता है प्रत्येक यूनिट सेल में, उसका वैल्यू 4 आएगा। तो फेस सेंटर के यूनिट सेल के प्रत्येक यूनिट सेल में, फेस सेंटर प्रत्येक यूनिट सेल में जो एटम का नंबर होता है वो 4 होता है। तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए Z का जो वैल्यू है नंबर ऑफ एटम का वैल्यू वो 4 हो जाएगा। जे सिंपल के लिए 1 था और बॉडी सेंटर के लिए 2 था। तो ये हम फेस सेंटर के बारे में जनरल बात जाने और ये याद रखना काम आएगा न्यूमेरिकल बनाने में, साथ ही साथ बोर्ड में भी पूछता है क्वेश्चन कि फेस सेंटर क्यूबिक सेल में एटम का नंबर कितना होगा। और ये जो आप देख रहे हैं नोट करके हम लिखे हैं, इसको बहुत बार क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा है, एम्स में पूछा है, प्लस साथ ही साथ जे के एग्जाम में पूछा है कि जो है पार्टिकल का अरेंजमेंट जो होता है फेस सेंटर में कैसा होता है, तो एबीसी टाइप का होता है। ये पार्टिकल अरेंजमेंट था और जनरल कुछ बात था, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में।